गाइस आप सब कैसे हो? आई हो क्या अच्छे होंगे। तो गाइस अब की ना क्योंकि शाम का 5 बज गया है और 5 बजे हम लोग स्टार्ट किया है। तो चलिए अभी ना क्योंकि हमको लग रहा है ऐसा कि बिना वो चाय के बिना वो काम कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमको काम था 5 बज रहा था। तो हम सोचे कि चलो जो भी कपड़ा वगैरह धो के डाली हूँ बाहर में वो ला कर और रख दूंगी और इसके बाद में जाऊंगी दुकान। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिना चाय का कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि दूध लाने, दूध नहीं है तो इसीलिए अब क्योंकि बिना चाय के काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर्दी हमको इतना तेजी से हो रखी है, इतना जोर तोर से सब्जी में बोल रही हूँ, सर्दी हो रखी है कि पूछिए ही मत। मैं क्या बताऊँ। चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सर भी दर्द दे रहा है। अभी आ थे दुकान से और क्योंकि बाल धोकर, क्योंकि सुबह ही मैं मेडिसिन लेकर आउट सोई थी तो फिर इस टाइम सही लगा तो मैं नहा वहा कर और फिर मैं सोची कि चलो अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये ब्लॉग का कहानी बहुत लंबी है, फिलहाल आती हूँ तब आप सभी से मैं शेयर करती हूँ, है ना। चलिए फाइनली मैं आ गई हूँ दुकान से और हमको चाय पीने से पहले सबसे ज़्यादा सर्दी में हमको लगता है तो प्यास लगता है। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। इसके बाद बहुत सारे सामान मैं यहाँ पे निकाल के रखी थी। मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाकर इन लोग को मैं रखूँ या फिर खाना बनाने से पहले रख लूँ, तो इसलिए मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। फिलहाल चलिए अब चाय पी लेती हूँ, फिर इसके बाद देखती हूँ कि हमको क्या करना है ना। क्योंकि ऐसे ही मैं चली भी गई थी, क्योंकि ऐसी क्लचर लगाई और चली गई क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले चाय वो पानी पीकर और चाय बनाती हूँ। Funny, go stop there, right. Oh my God. इंडिया पुणे पैदा हुआ, पुणे में जीवा, लगे हैं सब जैसे। तो गई चाय क्योंकि हम नहीं पी पाए थे, आ गए थे क्योंकि बेल बज गया था तो इसीलिए ये सब सारा चीज़ छोड़कर और जाना पड़ गया। और अभी मेरे यहाँ 2 मीठू आया है, आप सभी देखे होंगे कि 2 मीठू लेकर आ गए थे। और 2 मीठू ये क्यों लेकर आ गए ना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मीठू नहीं होता है। क्योंकि आप चाहे ना तो इतना में छोटा मोटा हल्का फुल्का सारा सेटअप कर सकते हैं रूम का, क्योंकि लेकिन रूम सेटअप नहीं होता है। मेरे यहाँ मीठू चले आता है क्योंकि 2 दिन पहले ही 2 मीठू मेरे यहाँ से भाग गए हैं। तो इसीलिए उन लोग अच्छे से खा पी नहीं रहे थे, इसीलिए उन लोग लाना पड़ गया था। एक मीठू क्योंकि 7,000 7,500 का पड़ता है, इतने महंगे आते हैं इन लोग। और 2 मीठू पहले ही भाग गए थे। ऐसे भागने के लिए तो 6 मीठू भाग गए हैं और सभी मीठू 7,000 7,500 का ऐसे थे। तो दाम लगा लीजिएगा, उतने में रूम पूरा सेटअप हो जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए क्योंकि कोई भी 2 में से 1 भाग जाता है तो फिर खाना पीना उन लोग को छूट जाता है, तो इसीलिए लाना पड़ता है। और रात में क्योंकि वो लोग कोई भी मैं नहीं शूट कर पाई थी उन लोग के आने के बाद में। ये सारे चीज़ आप सभी लोग ना दो बार चाय इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि शाम का भी और सुबह का भी, क्योंकि चाय पीने के बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि उन्हीं लोग आ गए थे और फिर हल्का फुल्का खाना बनाए और फिर क्या हुआ कि मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि तबीयत सही भी नहीं लग रहा था। तो इसीलिए कोई भी चीज़ नहीं शूट की। तो हमारा चाय भी यहाँ पे बन गया था। और आजकल क्योंकि कोई भी नींबू पानी नहीं पी रहा है, बस मेरे यहाँ नमक और पानी। तो इसीलिए क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं तो इसीलिए इनको मैं क्योंकि नमक पानी दे रही हूँ। और हमारा चाय यहाँ पे बन गया था। सुबह सुबह मेरा फेस क्योंकि बहुत तेज़ी से सूजा हुआ था। यहाँ पे खाना भी बन रहा था हमारा, क्या सोयाबीन और दाल, चना के दाल और सोयाबीन एक में ही धोकर और फिर उसमें नमक हल्दी डालकर इसको मैं उबाल रही थी। और ये साबूदाना देखेंगे ना रात में ही भिगा कर और मैं रखी थी, बस ऐसी धोकर और फिर मैं रख दी थी क्योंकि शाम में ही हमको बनाना था, चाय के साथ में ही बनाना था। और आलू भी रात में ही काटे थे, रात में बोल रही हूँ मैं, कल शाम में ही मैं काटी थी 6 बजे तकरीबन। लेकिन नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं लग रहा था, खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा था। इनको भी बहुत तेज़ी से सर्दी खांसी हुआ था, हमको भी, तो इसीलिए मैं नहीं बनाई। बस खाना बनाई हल्का फुल्का और खाकर और हम लोग सो गए। तो इसीलिए साबूदाना क्योंकि ख़राब नहीं हुआ था, हवा में ऐसे ही छोड़ दिए थे इसको, तो इसीलिए ख़राब नहीं हुआ था। तो हम सोचे कि चलो अच्छा सुबह बना देती हूँ। तो गाइस साबूदाना तो हमारे यहाँ पे बन ही रहा है, नॉर्मल सा साबूदाना था। तो चलिए साबूदाना तो बन रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन इस ब्लॉग का कहानी मैं बताती हूँ, जो कि मैं शुरू में ही मैं बोली थी कि इस ब्लॉग का मैं कहानी बताती हूँ। तो आप सभी से मैं ना ही मेरा ब्लॉग शूट हो पाया ना ही मैं बातें कर पाई। तो इसीलिए क्योंकि ये ब्लॉग ना जिस दिन इवनिंग में हम स्टार्ट किए थे, शाम में स्टार्ट किए थे
5 बजे है। उस दिन सुबह ही मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी 8 बजे, नाश्ता वगैरह बनाकर। और मैं सोची कि सारे सामान शुरू में आप लोग देखे होंगे मैं ले जाकर रखी थी वहाँ पे। मैं सोची कि नाश्ता वगैरह बन ही गया है, अब चलो क्योंकि मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और सारे सामान भी हम रख लेंगे। लेकिन दिन में ही क्योंकि इतना मेरा फेस फूल गया था सुबह के टाइम में, मैं 4-5 मिनट में शूट की। और उसको क्योंकि जब मैं देखी ना, मैं सोची कि अच्छा देखती हूँ, क्योंकि पहले से ही मालूम चल जाता है कि ब्लॉग कैसा बन रहा है। तो मैं देखी थोड़ा सा एडिट करके, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा फेस फूला हुआ था, तो उसको मैं डिलीट कर दी, मैं नहीं शूट की। तो फिर दवाई वगैरह खाने के बाद में मैं सोई दोपहर में, और फिर 3 बजे उठी। तो फिर नहा धोवा कर फिर मैं सोची कि चलो अच्छा अब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैं स्टार्ट की थी तो मैं सोची कि चलो पहले अच्छा खाना बना लेती हूँ, तो फिर वो सारे सामान क्योंकि हम रखेंगे शाम में और ब्लॉग भी हमारा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि ये आ गए थे, तो फिर मैं नहीं ब्लॉग शूट कर पाई। और फिर मेडिसिन वगैरह ली, तो फिर हमको भी क्योंकि नींद आने लगा। तो ये ब्लॉग ना क्योंकि सच पूछे तो 2 दिन से मैं शूट कर रही थी और नहीं हो पा रहा था, नहीं बन रहा था, क्योंकि तबीयत एक सही इतना नहीं लग रहा था। सबसे ज़्यादा हमको सर्दी हो जाता है तो आवाज़ का क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी भी आप सभी को आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा, कहीं कहीं पे मैं अटक रही हूँ। तो इसीलिए ये ब्लॉग का कहानी था, क्योंकि 4-5 मिनट का तो मैं इसमें ऐड ही नहीं की जो मैं शुरू में स्टार्ट की थी सुबह के टाइम में, क्योंकि वो सारे तो मैं डिलीट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस फूला हुआ था। तो चलिए ये सारे तो क्योंकि आप सभी सुबह का ब्लॉग देख रहे हैं, जो भी रेसिपी वगैरह है सुबह का देख रहे हैं। लेकिन जो भी मेरा काम बचा हुआ था ना, जो डब्बा वगैरह ले जाकर रखे थे, वो भी क्योंकि हमारा पूरा नहीं हो पाया था, तो वो क्योंकि हम करेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देख लीजिए सोयाबीन और चना की दाल क्योंकि हम उबाले थे जो ना, वो क्योंकि यहाँ पे हम लहसुन मिर्ची का तड़का लगाकर और यहाँ पे हम डाल दिए हैं। और ये था क्योंकि चना का दाल ही था ये, तो इसीलिए इसको भी हम इसी में डाल दिए थे। हम सोचे कि चलो अच्छा ये भी इसी में गर्म हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि फ्रिज में था तो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो जम गया था, तो इसीलिए इसी में हम डाल दिया। और सारे क्योंकि चना की दाल और सोयाबीन वगैरह है यहाँ पे, इसको एक उबाल आते तक से और इसका हम वेट करेंगे, तब तक से इधर हम और भी कुछ काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना, क्योंकि ये ऑरेंज लाए थे, अब हम क्या जाने कि इतना तेज़ी से सर्दी हो जाएगा, और लाए थे तो फिर ख़राब भी हो जा रहा था। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो अच्छा इसका जूस मैं निकाल देती हूँ। और मैं सोची कि 2 के लिए क्या मशीन निकालूँ, ऐसे ही मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ तो सही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हाथ से ही पूरा निचोड़ दे रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ये पका हुआ था। तो यहाँ पे जूस भी बन के कंप्लीट हो गया था। और इधर में क्योंकि खाना वगैरह भी इनका क्योंकि हम निकाल दिए थे, क्योंकि इनको जाना था काम पे खाकर खाना वगैरह, अब क्योंकि अपना काम करेंगे। चलिए फाइनली बर्तन हमारा हो गया और उतना रह गया, क्योंकि पानी अभी है ही नहीं, पानी चला गया है, तो इसीलिए मैं वो सब छोड़ दी हूँ। और ये सारे बर्तन क्योंकि रात में ही मैं धोकर सोती तो सुबह कम पड़ता, लेकिन सुबह का भी बर्तन हो गया था, रात का भी बर्तन हो गया था, क्योंकि ये कढ़ाई वगैरह भी मैं खाली करके और फिर धो डाली हूँ, क्योंकि रात में सही लग ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं रात में नहीं धोई थी। तो इतना बच गया है तो बाद में धोऊंगी पानी आएगा तो। और इसमें हम रखे हैं गर्म पानी, और क्योंकि गैस वगैरह कुछ भी मैं नहीं धोई हूँ, क्योंकि जो भी बर्तन खाली था ना उसमें कि खाना हम बना दिए थे, तो अभी और बर्तन बाकी है, वो सब हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इतना हम धो दिए हैं ना, पोछा वगैरह भी लगाना बाकी है, क्योंकि अभी क्योंकि पानी आएगा तो फिर। तो गाइस फिलहाल चलिए, क्योंकि बर्तन हमारा हो गया है और किचन का काम हो गया है, अभी झाड़ू पोछा बाकी रह गया था। तो हम सोच रहे थे कि बर्तन धो लेंगे और खाना बन ही गया है, तो पोछा लगाते तक से कपड़ा हम डाल देंगे, कपड़ा फूल जाएगा, इसके बाद हम पोछा लगाकर जल्दी से नहा धोवा लेंगे, है ना, कपड़ा वगैरह धो लेंगे। तो पानी चला गया, तो इसीलिए अभी क्योंकि कुछ भी अब नहीं हो पाएगा, अब पानी आएगा तो फिर देखेंगे। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पे मैं एंड भी करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग ना परसों दिन सुबह ही मैं स्टार्ट की थी, लेकिन वो सब सारे क्लिप मैं डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें मेरा फेस बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, इसलिए और भी कोई चीज़ मैं नहीं शूट की थी, वो क्योंकि क्लिप कुछ बाकी ही नहीं रह गया था। तो फिर कल दोपहर में दवा वगैरह खाकर सोई, फिर शाम में स्टार्ट की थी, तो शाम में भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उन लोग लेकर आ गए थे, तो फिर उन लोग को मैं देखने में रह गई और फिर खाना बनाने लग गई। तो फिर इसीलिए कोई भी चीज़ मैं नहीं शूट किया, और ना ही मैं बर्तन वगैरह में धोई थी, क्योंकि ऐसे भी तबीयत सही नहीं लग रहा था। दवाई खाई तो फिर इसके बाद नींद आने लगा तो सो गई। तो बर्तन बहुत सारे थे, तो अभी मैं धो दी हूँ सारे, और बाकी हैं अभी खाना जो बना हुआ है, तो अभी हम बाद में धोएंगे, क्योंकि खाना पीना हो जाएगा तब। इनका तो हो गया है, अभी हम क्योंकि चल रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, पानी आएगा तो झाड़ू पोछा करती हूँ, है ना। तो गाइस आई होप कि आप सभी को आज का व्लॉग सही लगा होगा, जैसा भी लगा होगा कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो की कहीं मैं एंड भी करती हूँ, तो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से रखा है तो फिर ऐसे रहिएगा। और हम मिलते हैं आप सभी से एक प्यारा सा व्लॉग के साथ अपने अगले वीडियो में।